सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। दिन दहाड़े तेंदुए ने 5 साल के मासूम पर किया हमला, पूरा कुनहाल गांव में फैली तेंदुए की दहशत। सुंदरनगर के ऐतिहासिक कुएं पर लगा कचरे का ढेर, कुएं को संरक्षित करने के लिए संघर्ष समिति ने उठाई मांग। मंडी ITI में प्लेसमेंट कैंप का किया गया आयोजन, ITI मंडी के 30 प्रशिक्षुओं ने लिया भाग। और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बिखरी सफेद चांदी, पर्यटकों को लुभा रहा ये अद्भुत नजारा। 20 मार्च को शिमला में SSB प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्ला संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष MR भारद्वाज ने बताया कि इस बैठक के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी शिरकत करेंगे और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर मांगों को लेकर रूपरेखा भी तैयार करेंगे। हमारे जो पेंडिंग मांग चल रही है 2008 से लेकर के, उसमें हम भारत सरकार से अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष करते हैं और हमारा 2008 से लेकर के जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के चलते सरकार ने हमारे मामले को इग्नोर करके हमारे को दोबारा उच्च न्यायालय में जाना पड़ा और इसी वजह से हमने 20 मार्च 2016 को शिमला में प्रदेश स्तर की बैठक रखी है। उस प्रदेश स्तर की बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी जी उसमें विशेष रूप से शिरकत दे रहे हैं और उस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा और उस बैठक में जितने भी हमारी प्रदेश के लगने वाले जिला अध्यक्ष एवं सर्कल अध्यक्षों से हमने निवेदन किया है कि उस बैठक में सभी अपने हाजिरी दें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचार वहाँ पे सुने और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश राज्य कार्यकारिणी को होंगे, राज्य कार्यकारिणी उन निर्देशों का पालन करेगी। और इसके साथ ही हमने 19 तारीख को मंडी में भी एक बैठक रखी है, मासिक बैठक रखी है। तो उस मासिक बैठक में भी जो विचाराधीन हमारा रिव्यू चला हुआ है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और अभी हम भारत सरकार से भी हम मिले थे और भारत सरकार से कुछ एक हमारे के ऊपर ज़रूरी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, उसकी जानकारी भी स्टेट लेवल की मीटिंग में और मंडी की मीटिंग में दी जाएगी। और हमारा जो संघर्ष है उस संघर्ष में मैं सभी वॉलंटियरों से निवेदन करता हूं कि हम एकजुट रहें और एकजुट रह कर के ही अपनी मांगों को लेकर के हम भारत सरकार को दोबारा घेर सकें। मंडी ITI में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें इंटरनेशनल साइकिल निर्माता कंपनी TI साइकिल प्राइवेट लिमिटेड ने प्रशिक्षुओं का चयन किया। वहीं ITI मंडी के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि इस कैंप में 30 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस कैंप के माध्यम से कंपनी द्वारा केवल पुरुष वर्ग का ही चयन किया जाना था, लेकिन महिला वर्ग ने भी इस कैंप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। आज हमारे कैंप्स में साइकिल बनाने वाली विश्व प्रसिद्ध कंपनी TI साइकिल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला में स्थित है, यहाँ आई हुई है। और इनको 2 ट्रेड्स की जैसा कि डिमांड थी इनकी, कोपा और आपका फिटर, लेकिन स्पेशली बताया गया था कि लड़कियों की कोई डिमांड आज नहीं थी, लेकिन चलो लड़कियां भी काफ़ी आई हैं। बाकी जो फिटर में और कोपा में कुल 30 के लगभग टोटल लोग यहाँ आए आज इंटरव्यू देने, और अभी रिटन टेस्ट उनका चल रहा है। उसके बाद जो है इनका पर्सनल साक्षात्कार होगा और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको फिर
8,000 के अबाउट जो है सैलरी दी जाएगी। वहीं मंडी आईटीआई प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने जानकारी दी है कि 18 मार्च को सोनीपत में स्थित कॉन्टीटेक इंडिया कंपनी द्वारा प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए वेल्डर फिटर के साथ मैकेनिकल प्रशिक्षुओं का भी चयन किया जाएगा। इसी प्लेसमेंट अभियान के तहत 18 तारीख को यही मंडी आईटीआई के कैंप्स में जो कॉन्टिनेंटल ग्रुप है उनका कॉन्टीटेक इंडिया जो कि सोनीपत में स्थित है, हरियाणा के सोनीपत में स्थित है, यह कंपनी 18 तारीख को यहाँ आ रही है। और कंपनी जो है जो मशीनों में और मोटरों में बेल्ट लगती है उसका निर्माण विश्व स्तर पे करती है। और इस कंपनी को वेल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन तथा मैकेनिकल ग्रुप के अदर्स जो है वो उम्मीदवार चाहिए। 400 लोग चाहिए, कंपनी के पास 400 पद पूरे हिमाचल के लिए यहाँ मंडी में चुने जाएंगे। और चुने हुए लोगों को जो है कंपनी के द्वारा 8650 रुपये पर मंथ पहली 1 साल जो है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उस दौरान दिए जाएंगे। मतलब 1 साल की ट्रेनिंग होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट की और उस दौरान 8650 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद 1 साल के बाद कंपनी द्वारा उनको कंफर्म किया जाएगा, रेगुलर किया जाएगा और सीधे ही जो है उनकी सैलरी जो है डबल के लगभग, जैसा कि कंपनी अधिकारियों ने मेरे को बताया। और इसमें जो एज लिमिट है 18 से 25 साल है तथा सभी अपना रिज्यूम जरूर लाए बना के। एक कैंडिडेट ध्यान दें, कंपनी की शर्त है कि रिज्यूम सभी के पास होना चाहिए, 2 फोटो और जो उनके सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कॉपी साथ में होनी चाहिए। और कंपनी द्वारा वहाँ 1 सप्ताह तक फ्री रखा जाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट को और उसके बाद जो है अपना जो है वहाँ आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से जिला चंबा की ऊंची चोटियों पर जमकर हिमपात हुआ, जिसके चलते पर्यटन नगरी डलहौजी से दिखती पीर पंचाल की बर्फीली पहाड़ियां स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को भी आकर्षित कर रही हैं। मौसम साफ होने के बाद डलहौजी से पीर पंजाल रेंज की पर्वत श्रृंखलाओं का नजारा काफी दिलकश लगने लगा। पीर पंजाल की पहाड़ियां बर्फ की चांदी से चमक उठी हैं। पहाड़ियों पर बिछी चांदी की चमक सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। सोने पर सुहागा ये रहा कि आज बर्फ से ढकी पीर पंजाल की ऊंची चोटियों में धूप जादुई नजारा बिखेर रही है और झिलमिल करती अनोखी लग रही है, जो स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद ही के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चैलचौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैलचौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी,
मोबाइल 9459125400। School is important stage of a person's life. So you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrotu, Netjok, a unit of DKS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrotu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrotu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 cases for each classes. MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में एल्पाइन स्कूल मंडी के बच्चों द्वारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लिया गया था, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने पर स्कूल के बच्चों ने प्रथम स्थान हासिल किया है। हमारे बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। हमारे स्कूल का उद्देश्य यही है बच्चों में सर्वांगीण व बहुमुखी विकास करना, जिससे बच्चे भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्रुप बी की ऑस्ट्रेलिया टीम 18 मार्च को धर्मशाला स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के लिए कप्तान स्टीवन स्मिथ की अगुवाई में धर्मशाला पहुंच गई है। टीम एयर इंडिया की फ्लाइट से गगल एयरपोर्ट पर पहुंची। एचपीसी और हवाई अड्डा के पदाधिकारियों ने टीम के खिलाड़ियों का पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर स्वागत किया। गगल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के सदस्यों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोल्वो बस से धर्मशाला लाया गया। होटल के बाहर सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए थे। धर्मशाला पहुंचने वाले हर आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा कर्मियों द्वारा कड़ी जांच की जा रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम ने बुधवार को एचपीसी स्टेडियम में अभ्यास सत्र में भी भाग लिया। 18 मार्च को धर्मशाला स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में कंगारू टीम को प्रबल दावेदारों में से माना जा रहा है। कप्तान स्टीवन स्मिथ की अगुवाई में धर्मशाला पहुंची टीम एचपीसी स्टेडियम से T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच का आगाज करेगी। वहीं सितारों से सजी न्यूजीलैंड टीम के बुधवार को धर्मशाला पहुंचने की उम्मीद है। गगल एयरपोर्ट पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया टीम की सुरक्षा के मद्देनजर तमाम मीडिया को भी कवरेज से दूर रखा गया। हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारी नितिन चौहान ने बताया कि एसीबी द्वारा खिलाड़ियों को मीडिया और अन्य लोगों से दूर रखने के दिशा निर्देशों के चलते यह कदम उठाया गया। सुरक्षा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खिलाड़ियों को ले जाने वाली बसें भी इस तरह से डिजाइन की गई थी कि क्रिकेट प्रशंसक भी किसी तरह से अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को नहीं देख पाए। हवाई अड्डा निदेशक परविंदर तिवारी ने बताया कि विदेशी मेहमान खिलाड़ियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हमीरपुर शहर शिक्षा का हब बन चुका है और हमीरपुर में स्टडी एकेडमी भी स्टूडेंट को आकर्षित करने के लिए कई तरह के प्रयास करती नजर आ रही है। ऐसा ही प्रयास एक्मे स्टडी पॉइंट हमीरपुर का इन दिनों चल रहा है। ये ऐसी एकेडमी है जहां बच्चों को बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स करवाए जाएंगे। एक्मे एकेडमी के संस्थापक नवनीत ने बताया कि एकेडमी का प्रयास है कि हमीरपुर और हिमाचल के बच्चों को क्रैश कोर्स ही नहीं बल्कि ड्रॉपर की पढ़ाई के लिए भी प्रदेश से बाहर न जाना पड़े। उन्होंने बताया कि ये क्रैश कोर्स
जो +2 क्लास के मेडिकल और नॉन मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बच्चे हैं उनके लिए फ्री रखा गया है। ठीक है, तो 9-10 फाउंडेशन में हम लोग NTSC की ओलंपियाड की तैयारी कराते हैं और +1 +2 जिसमें हम बोर्ड का प्लस कंपटीशन JEE मेन, JEE एडवांस और PMT, ठीक है, उनकी सेपरेट तैयारी कराते हैं साथ साथ। चेस के बारे में नहीं, सिर्फ आगे इंजीनियरिंग और मेडिकल आगे की प्लानिंग हमारी मतलब इस तरह की प्लानिंग नहीं है कोई भी। हमारा सिर्फ यही है कि हम इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में अच्छे से अच्छा मतलब हिमाचल में बेस्ट टू बेस्ट दे सकें कि बच्चों को, जो बच्चे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक, ये चंडीगढ़ जाते हैं, यहाँ से हिमाचल से बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन रहता है पेरेंट्स के ऊपर, तो वो बर्डन ना पड़े, हम यहाँ पर ही हमीरपुर में ही अच्छे से अच्छा दे सकें। आपको बता दें कि एकेडमी के नतीजे पहले से ही बेहतर रहे हैं और आगे भी नतीजे बेहतर रहेंगे, यह उम्मीद संस्थापक नवनीत ने जताई है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत चालचौक के गांव नहरा में श्री सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। संस्थापक महंत अभिषेक गिरिनंद ने समस्त जनता से आह्वान किया है कि पुण्य यज्ञ में सहयोग द्वारा भागीदार बनकर अक्षय पुण्य की प्राप्ति करें। ग्राम पंचायत चालचौक के गांव नहरा में श्री सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। स्वदेशी गौ सेवा समिति सिद्ध बाबा बालकनाथ रूपी मंदिर कमेटी के संस्थापक महंत अभिषेक गिरिनंद ने कहा कि बेसहारा लावारिश पशुओं की रक्षा हेतु परम कल्याणकारी, अद्भुत एवं पुराण वर्णित सुरभि महायज्ञ स्थानीय देवताओं के आशीर्वाद और संत महात्मा एवं धर्म प्राण समाज के अतुलनीय सहयोग से आगामी 25 मार्च से 29 मार्च तक श्री बालक रूपी मंदिर परिसर चालचौक में होने जा रहा है। पूरे हिमाचल में प्रथम बार, पहली बार श्री सुरभि महायज्ञ का एक आयोजन आगामी 25 मार्च से 29 मार्च तक होने जा रहा है। इसका प्रयोजन कई जगह ये चर्चा होती है, आखिर ये सुरभि यज्ञ महायज्ञ होता क्या है। तो सुरभि नाम अपरिचित नहीं है, इससे गोवंश का और परिचय होता है। और जो लोग देवी भागवत या अन्य कथानक सुने होंगे पौराणिक, सुरभि देवी गोवंश की आदि जननी है, इन्हीं से समस्त पृथ्वी के गोवंश की उत्पत्ति हुई है। और सुरभि के बारे में एक बार ये वर्णन आता है कि इंद्र भी जब परेशान हुआ तो ब्रह्मा के कहने से सुरभि देवी का यज्ञ या अनुष्ठान किया, सुरभि प्रसन्न हुई तो देव शक्तियाँ प्रसन्न हुई। से ये यहाँ विराज रहे 25 से 29 तक इस सुरभि महायज्ञ में। और इस महायज्ञ में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप आए, इस यज्ञ से संतों की वाणी को सुन करके शायद कुछ हमारा मानस बदले। मानस बदलेगा तो हमारी क्रिया बदलेगी, क्रिया बदलेगा तो हमारा उसका परिणाम बदलेगा और परिणाम दिखेगा। इसी प्रयास में ये यज्ञ का आयोजन किया गया है। आप सभी से पुनः निवेदन है कि इस महायज्ञ में पूर्णाहुति देकर, महायज्ञ में और शामिल होकर, महायज्ञ में योगदान कर अपने यज्ञ के पुण्य का भागी बने। अच्छे महात्मा संस्थापक महंत अभिषेक गिरिनंद ने समस्त जनता से आह्वान किया है कि पुण्य यज्ञ में सहयोग देकर अक्षय पुण्य के भागीदार बने। के चैनल के लिए चालचौक से राकेश कुमार की रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।